चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं समाकलन के रिमेन्स पार्ट 7.3 के कुछ पार्ट सभी कुछ क्वेश्चन सभी बचे हैं। उन क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है? tan 4x। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस का हम इंटीग्रेशन नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में हम बांटते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू का dx। देखते जाइएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे, एक tan को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू का dx। इस tan का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर एक्स। देखते जाना हमने क्या किया, एक को tan में चेंज किया, फिर tan से दोनों में गुणा करा दिया, तो इतना आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस tan स्क्वायर एक्स को एक बार और हम चेंज करें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस का माइनस 1 होगा और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। टोटल हम क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब बारी बारी से इंटीग्रेशन करा दो, ठीक है। इंटीग्रेशन कराने के लिए हम क्या करें, जो tan x है उसको हम t मान लें। यहाँ से देखिए, माना tan x इज इक्वल टू टी, और जब हम tan को t मानते हैं तो tan x का जब अवकलन करते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है, इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब देखो यहाँ से, यहीं से हम अलग कर लेते हैं और बना लेते हैं। tan स्क्वायर एक्स देखो अलग करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। अब इन मानों को उसमें रख दीजिए चुपचाप आसानी से। तो चलिए हम मान को रखते हैं बच्चा। तो मान को जब हम रखेंगे तो देखिए tan x की जगह पर t आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर dt हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस, यानी कि इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dt यानी कि 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी। उसमें dt करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर dt आएगा नहीं, क्या आएगा, x आएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, x होगा। चलिए आगे देखिए, इसका करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t क्यूब अपान 3 प्लस t प्लस का x। t की जगह पर हमने क्या माना, tan स्क्वायर एक्स अपान 3 क्यूब है, सॉरी क्यूब हो जाएगा, प्लस tan x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो मान आया इन सभी के साथ किस में आएगा, सॉरी ये मान आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस c ऐड कर देंगे, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, माइनस tan x प्लस x प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 16। बहुत इजी और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए हम इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट कर लीजिए।
17 देखो, 17 में क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से पहले हम इजी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो साइन क्यूब एक्स, ठीक है, यहाँ पर इक्वल करके प्लस करके तभी लिखा होता है जब नीचे हर आप दो भिन्न हो, दो भिन्न के हर बराबर हो, तब इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इनको हम अलग कर लेते हैं। अलग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस लगाते हैं, माइनस का साइन होता है तो माइनस लगाते हैं, और यहां से हमारे पास हो जाएगा cos क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्यूब से हम क्या करें, स्क्वायर को कैंसिल कर दें, यहां से भी क्यूब को हम क्या करेंगे, स्क्वायर को क्यूब से स्क्वायर को कैंसिल कर दें। तो हमारे पास यहां पर क्या बचा, साइन एक्स अपान क्यूब से स्क्वायर का मतलब टोटली कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास cos स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर बचा हमारे पास cos एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स। ठीक है, अब देखो साइन एक्स अपान cos एक्स, इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो साइन एक्स अपान cos एक्स इंटू 1 अपान cos एक्स लिख सकते हैं, प्लस cos एक्स अपान साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स। अच्छा यहां पर देखो cos एक्स अपान साइन एक्स हमने लिखा, cos एक्स अपान सॉरी ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, इंटू का क्या बचा हमारे पास साइन एक्स बचा। अब इसको और थोड़ा सा सरल करें, ये पूरा टर्म्स हमारा किसमें चेंज हो रहा है, tan में, ये किस में चेंज हो रहा है, cot में। ठीक है, तो 1 अपान कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, 1 अपान साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा कमाल आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। सरल किया, अभी हमने कुछ नहीं लगाया, केवल ट्रिग्नोमेट्री रूल्स लगाए, उन्हीं रूल्स के अनुसार हमने इसको इजी किया, और इजी करने के पश्चात हम इसको आगे बढ़ते हैं, सॉरी इस क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर साइन अपान कॉस को हम लिख सकते हैं tan x, यानी कि ये हो जाएगा tan x प्लस, और 1 अपान कॉस है तो इसको हम tan x इंटू लिख सकते हैं sec x, 1 अपान कॉस का उल्टा sec होता है, प्लस cot x इंटू cosec x। अच्छा ये cosec x कहां से आया, 1 अपान साइन का, 1 अपान साइन को हम क्या लिख सकते हैं, cosec लिख सकते हैं। अब यहां से आसानी है, हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ अब यहाँ पर मानने धारने की जरूरत नहीं है, इनको हम आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x इंटू का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू cosec x इंटू का dx। tan x इंटू sec x को हम क्या लिख सकते हैं, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे tan x इंटू sec x तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, sec x प्लस cot x इंटू cosec x क्या होता है, tan x इंटू sec x को sec स्क्वायर x सॉरी, और cot x इंटू cosec x को हम लिख सकते हैं माइनस cosec x, cosec x। इस फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं, cos माइनस cosec x, और प्लस का हम क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, और यही हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, आंसर अच्छा मिलाते हैं। देखो बहुत इजी, इसमें कुछ किया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के अनुसार इनको सॉल्व करके और समाकलन कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो आंसर एक बार हम मिला लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
sec x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी 17 हुआ, तो उसके पश्चात हम 19 ही 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सवाल है आपकी, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। देखो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर भी देखो फालतू का माइंड लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चनों में फॉर्मूले का ही कमाल होता है। cos 2x का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपान 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपान 2, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन ये अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दूसरा cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपान, ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, अपान, सॉरी केवल इतना ही, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। और यदि हम इसको लिखते हैं cos 2x, तो यहां पर इनकी जगह पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, का फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। फॉर्मूला यदि हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहां से तो बनेगा, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला के रूप में चेंज हो सकता है। तो cos 2x की जगह पर हम क्या लिखें, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और अगर सरल करेंगे, थोड़ा सा और आगे इजी करेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। देखो cos स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम इसको चेंज यदि करना चाहें तो ये cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x ये 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x, इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर x, और प्लस 2 इसको हम लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर x। इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x। अच्छा, यहां पर यदि हम देखें कि इनको किस रूप में लिखें या क्या करें कि हमारा और इजी हो जाए, जैसे tan स्क्वायर, इसकी tan की जगह पर यदि हम t सपोज कर लें, ठीक है, यहां पर लिखेंगे माना tan x इज इक्वल टू t, और जब t मानते हैं तो एक हमारे पास क्या बच गया, यहां से ध्यान से देखिए, tan x इज इक्वल टू t। तो जैसे हम इसका समाकलन करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt, dx अपान dt। लेकिन sec स्क्वायर x तो है ही नहीं, इसमें कहीं पर भी नहीं है, यानी जैसे 1 अपान cos स्क्वायर है तो sec होना चाहिए, sec जरूरी था। देखते हैं कि क्या
करें और इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से और इजी बनाने का हम प्रयास करें। जैसे देखो हमें पता है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 लिखा हो तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इतना हमने किया कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहां से कन्वर्ट करना चाहें और हम बदलना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक साइन स्क्वायर एक्स यहां पर है, 2 साइन स्क्वायर एक्स यहां पर है। अगर 2 से 1 घटा दें, ठीक है, यहीं से अगर घटा दिया जाए तो हमारे पास प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। इसके पश्चात यहां पर देखिए, ठीक है, इस तरह से करें तो लेंदी है, यहां से हमारा अब नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बनता तो हम क्या करते हैं, तरीके को बदलते हैं और बदलेंगे तो यहां से यानी कि 1 की जगह पर जैसे हमने लिखा इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स ऑलरेडी दे रखा है cos स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहां से ध्यान से कि यदि साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स लिखा हो तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 अपान cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स, 1 अपान cos है तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। अब देखो सिर्फ एक टर्म सोचा, अभी जो हमने यहां पर किया, यहां पर आने के पश्चात 1 2 3 पद बने, लेकिन इनमें से कुछ भी वैल्यू मानो तो दूसरा अवकलन करने पर नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये इजी भी है, 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से इंटीग्रेशन कर दीजिए, sec स्क्वायर एक्स इंटू का dx, तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, tan x होता है। इसके बराबर होता है tan x होता है, और प्लस का अचर पद लगा देंगे और इंटीग्रल फॉर्म में क्या हो जाएगा, tan x प्लस का c, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, देखो अगर इस तरीके से हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग होने के पश्चात अंत में क्या नहीं बन रहा है, समाकलन नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, कि इसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उन टर्म्स को यदि हम कुछ भी मानते हैं, कोई भी वैल्यू देते हैं तो दूसरा टर्म्स अवकलन करने पर नहीं प्राप्त होता, और नहीं प्राप्त होता तो हमें ये मेथड अपनाना पड़ा। इस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दे रखा है, 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब दे रखा है, 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अभी हमने आपको क्या बताया कि फिर से पिछला मेथड जो अभी हमने लगाया था, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, 1 होता है। तो इस 1 को इसमें हम चेंज कर लें तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इस फॉर्म में इसको हम पिरो सकते हैं। फिर उसके पश्चात हम यहां पर लिखेंगे, अलग कर लेंगे, जैसे अभी हम करते थे डिफरेंट कर लेते। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स अपान लिख सकते हैं हम क्या, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा यहां से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से साइन एक्स को हम कैंसिल करा दें, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा,
साइन एक्स अपान नीचे हम क्या लिखें कॉस एक्स। एक हमारे पास क्या बचा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, एक कॉस को हम साइन के साथ रखें और दूसरे कॉस को अगर हम इसके साथ सॉल्ट करें तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर को मारो गोली, हटाओ यहां से, क्या हो जाएगा साइन एक्स और इनटू का एक कास हमने साइन के साथ लगाया, एक कास यहाँ पर कंप्लीटली कट जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों में देखो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम कैंसिल कर दें तो फिर ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा और इसलिए हमने इसको कैंसिल नहीं किया, ठीक है। कॉस को एक साइन के साथ रखा क्योंकि कॉट बन जाए, कॉट बनने के पश्चात ही कॉस स्क्वायर एक्स कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि ये 1 अपान tan के फॉर्म में लिखा है। आगे देखिए sin x अपान cos x को हम क्या लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं, बार बार कई बार हम लिखते चले आ रहे हैं। sin x अपान cos x की जगह पर tan x होता है। 1 अपान cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x प्लस, अब देखो cos x अपान sin x, ये 1 अपान tan की फॉर्म में यदि हम लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान tan x इंटू 1 अपान tan, यानी काट होगा, काट का हम 1 अपान tan लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 अपान cos को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। इजी, आसान। अब सब में देखो tan x का यदि हम अवकलन करते हैं तो वो sec स्क्वायर x के बराबर होता है, ठीक है। तो इन सभी में से sec स्क्वायर यदि कैंसिल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू का dx हो जाएगा। मान लो बच्चा, मानकर हम लिख सकते हैं क्या tan x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इजी। अब यहां से हमारे पास tan की जगह पर हमने क्या माना t माना और sec स्क्वायर x dx की जगह पर क्या आ रहा है dt आ रहा है, इसको हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं t इंटू का dt प्लस tan x, यानी कि ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान t इंटू dt हो जाएगा। t को हम लिख सकते हैं t स्क्वायर अपान 2 प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा log t हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। t की जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चा tan स्क्वायर x लिखेंगे, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x अपान 2 प्लस log tan x प्लस का c i फॉर्म में, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो वो इजी है, ऐसे ही हम बनाएंगे क्वेश्चन। एक बार आंसर को टैली करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार कर लोगे तो जीवन भर कभी भी नहीं भूलोगे। क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18 है, सॉरी 19 है ना, हाँ सही है 1 अपान 2, ठीक ठीक सही है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करते चलिए। स्क्रीनशॉट लेकर कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे कभी नहीं पढ़ोगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए डायरेक्ट कॉपी और कलम लिए रहना चाहिए और उसमें नोट करना चाहिए, पेन और कागज लेकर बैठना चाहिए।
चलिए इरेज करते हैं। ट्वेंटी में देखिए बच्चा क्या दे रहा है, cos 2x अपान cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अभी हमने cos 2x का एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, वो क्या था ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूले ही है बच्चा इसमें काम के, और कुछ भी नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो इसकी जगह पर हम इतना पुट अप करते हैं पहले, फिर क्या इजी हुआ हमारे लिए, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपान cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब देखो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, यहां पर भी हो जाएगा sin x माइनस का cos x, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, अपान देखो क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से बच्चा पार्टी क्या होगा, sin x प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, sin x माइनस cos x अपान cos x प्लस sin x। अब देखो यहां पर हम क्या करें कि cos x प्लस sin x को t मान लें, इजी है ना, ऐसे ही सरल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें, माना भैया sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, तो जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष तो हमारे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह पर हमने क्या मान लिया है, इंटू का dx कर दें, और इसकी जगह पर t माना, और ये हमारा बच गया। तो इसको हम लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, 1 अपान इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू का dt, ठीक है। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो गया, और नीचे वाला t हो गया, इसको हम लिखेंगे log t प्लस का c, t की जगह पर हमने क्या माना है, sin x प्लस cos x, log sin x प्लस cos x प्लस का c, ये है इंटीग्रल फॉर्म हो गया, और यही आसान सा हमारा प्यारा सा आंसर हो गया। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन को लगा, ठीक है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 20 हो गया, 21 देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज करते हैं, और 21वें क्वेश्चन को हम आगे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया, इनटू का cos x।
ऐसे भी क्वेश्चन में इजी होता है, कैसे हम सॉल्व करें। देखो साइन इनवर्स एक्स है, कॉस डायरेक्ट तो हम इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, कुछ जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, साइन पाई बाई एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की जगह पर हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स। तो ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल, खत्म, बचेगा हमारे पास क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए भैया, क्या होगा देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी डिफरेंशिएट कह दिया मैंने, पाई बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ईजी है ना, इससे ईजी कुछ मिलने वाले हैं नहीं आपको। ये अचर पद है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो ये पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, पाई बाई 2, और x 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस का c। इसको हम लिखेंगे क्या, x पाई अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस का c, यही आई फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी है। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस सॉल्व कराते हैं, या ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 21 क्वेश्चन हो गए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, 1 अपान cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, इसको लगाइएगा, नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि नहीं आया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसको समझाएंगे, ठीक है। तो 21 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए, सॉरी 21 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 22वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। इस 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से ज़्यादा से ज़्यादा बुक उठाइए, बुकों के कलेक्शन से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को निकालिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।